शुरू करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के साथ। ये हमारा एपी की सीरीज का थर्ड क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + 6n। ये बेटा ऐसे अलजेब्रिक क्वेश्चन कई बार एपी में आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर से कम नहीं दिला के जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ये हम आपका एक 4 मार्क क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं और ये आपका 2014 और 2018 में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए बने रहे इस क्वेश्चन के साथ आगे। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो देखिए कहा क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + 6n। यानी ये क्या है, n टर्म्स का सम है। सम को बेटा किससे डिनोट करते हैं, sn से डिनोट करते हैं। sn = 3n² + 6n। ये तो है, इतनी बात सबको क्लियर है बेटा। इतनी बात के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमको पूछा क्या गया है इसमें से हमको पूछा क्या गया है, इसमें हमको पूछा गया है फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी, सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी। इसी एपी का हमको बेटा क्या बताना है, सिक्स्थ टर्म बताना है। इसी एपी का हमको क्या बताना है बेटा, सिक्स्थ टर्म बताना है, छठवां टर्म बताना है। अभी हमारे पास ना a है ना d है ना n है, कुछ भी तो नहीं है, तो कहेंगे कैसे। बढ़ते हैं इसी को जानने के लिए। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो इसका रूट मेथड क्या है, इसका मतलब एकदम जड़ से जुड़ा हुआ तरीका क्या है आपका। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an = sn - sn - 1, ठीक है। बेटा sn तो हमारे पास है, sn हमारे पास दिया हुआ है, sn - 1 नहीं है। क्या नहीं है, sn - 1 नहीं है, ठीक है। तो sn - 1 में निकाल लेते हैं। sn - 1 जब हम निकालेंगे तो हर जगह जहां जहां हमारा n दिया है वहां क्या आ जाएगा, n - 1 आ जाएगा। जहां जहां n दिया है वहां पे n - 1 आ जाएगा। लिख देते हैं तो 3n - 1 का होल स्क्वायर। बेटा n स्क्वायर था तो n - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, n था तो n - 1 हो जाएगा, ठीक है। बेटा सॉल्व करते हैं अब इसको। 3 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर खुल जाएगा a - b का होल स्क्वायर। बेटा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस का 2ab, माइनस का 2 × 1 × n यानी कि 2n हो जाएगा, प्लस का 6n - 6, 6n - 6 हो गया। अब देखिए फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n² प्लस का 3 2 6 माइनस का 6n प्लस का 6n माइनस का 6 हो गया। बेटा देखिए इसमें से हटेगा क्या क्या, माइनस का 6n प्लस का 6n कैंसिल, 3 और माइनस का 6। बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अपनी बताया था कि जब माइनस की नंबर और प्लस की नंबर साथ में आ जाए तो बड़ी नंबर तो होता हमेशा क्या है, सब्ट्रैक्शन, और साइन बड़ी नंबर का लगता है। तो सब्ट्रैक्शन हो गया, 6 में से 3 गए तो 3, लेकिन साइन लगेगा बड़ी नंबर का, तो माइनस है बड़ी नंबर पे तो माइनस का 3, यानी क्या हो गया यहाँ पे 3n² और माइनस के 3 बचे। इतना हमारे पास बचा sn - 1 में, sn - 1 में। इसी फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे फिर से बेटा, इसी फॉर्मूले के ऊपर फिर से जाएंगे। क्या कहता है ये, an = sn - 1, ठीक है। जब sn रखा तो sn कितना, 3n² + 6n, 3n² प्लस का 6n, ठीक है। माइनस कर दिया बेटा किस पे, इस पे, क्योंकि ये ही माइनस में लगेगा, माइनस का sn - 1। देखिए बेटा फॉर्मूले में फिर से आइए, यहाँ पे इसी वाले टर्म में निगेटिव लगना है ना, यानी इस पे निगेटिव लगेगा, प्लस वाले माइनस के माइनस वाले प्लस के बन जाएंगे जब इसमें पूरे पे माइनस लग जाएगा तो, यानी कि कुछ ऐसे 3n² माइनस का 3, माइनस अंदर जाएगा प्लस वाले माइनस के और माइनस वाले प्लस के। जब भी माइनस से मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस वाले प्लस के और प्लस वाले माइनस के बन जाते हैं। 3n² प्लस का 6n माइनस का 3n² और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 3। बेटा प्लस के 3n² से माइनस का 3n² कट गया, नहीं कट गया, कट गया। तो an हमारे पास बचा क्या, an बचा हमारे पास 6n प्लस का 3, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इससे हमको मिलेगा क्या,
बेटा इसी से सब कुछ मिलेगा, इसी से ए भी मिलेगा, डी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और ए और डी सब कुछ जानने के लिए हमें क्या चाहिए, सीरीज चाहिए। सीरीज बनेगी कैसे, सीरीज बेटा होती क्या है, सीरीज कुछ ऐसे ही तो होती है a1 a2 a3 डॉट 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 जहां तक भी आप चले जाएं, ऐसे ही तो होती है। तो a1 के लिए बेटा यहाँ पे n को हमें 1 रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा बेटा। n को जब 1 रखेंगे तभी तो a1 मिलेगा, तभी तो 1 मिलेगा। जब मैं अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो a1 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेट n इज इक्वल टू 1, n माना n बराबर 1 है। जब मैंने 1 मान लिया तो ये हमारा a1 हो गया, ठीक है, ये हमारा a1 हो गया। यहाँ पे भी 1 रखेंगे भाई, इसके साथ 1 रखा तो इसके साथ ना इंसाफी क्यों, यहाँ मतलब यहाँ भी 1, तो 6 1 दा 6, 6 प्लस 3 9, यानी a1 हमारा क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। सेम केस अगर हम करें यहाँ पे, अगर मैं n को 2 रख दूं, अभी मैंने 1 रखा, अब अगर मान लूं लेट n इज इक्वल टू 2 है, अगर मैं मान लूं n हमारा 2 है तो 6 2 दा 12, 12 प्लस 3 देखिए 6 into 2 plus 3, 6 2 दा 12 और 12 प्लस 3 15 आ गया, a2 भी आ गया, ये हमारा a2 हो जाएगा नहीं जाएगा जब 2 रखेंगे तो a2 हमारा आ गया 15, ठीक है। फिर इसी तरह से बात करेंगे बेटा हम लोग a3 की, ठीक है। जब a3 की बात हम लोग करेंगे, इधर a3 की बात करेंगे, जब a3 की बात हम लोग करेंगे, 3 रख दिया मैंने यहाँ पे तो यहाँ भी 3 रखेंगे, 6 into 3 प्लस का 3, 6 3 दा 18, ठीक है बेटा। 6 3 दा जब यहाँ पे 18 हो जाता है तो 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 3 हो जाएगा बेटा 21, a3 कितना आ गया 21 आ गया बेटा, 821 में मिल गया। तो क्या ये एक सीरीज नहीं बन रही है बेटा, फिर कुछ ऐड करेंगे फिर कुछ बनता चला जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, सेम आ रहा है नहीं आ रहा, अगर सेम आ रहा होगा तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज हो जाएगी, अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होना चाहिए, a2 माइनस a1 होना चाहिए, ऐसे ही कुछ करना होता है। a3 माइनस a2 यानी 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 माइनस 19, सॉरी 15 माइनस 9, 21 में से 15 माइनस किया कितना है बेटा 6, और 15 में से 9 माइनस किया तो कितना आया 6, ठीक है। अब इसी के आधार पर बेटा इसी के आधार पे हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a कितना आ जाएगा, पहला पद प्रथम पद यानी a कितना आ जाएगा, प्रथम पद a यानी आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। 7 अंतर यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 6, ठीक है 6। निकालना क्या है बेटा हमको, निकालना क्या है, फाइंड द 6th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है 6th टर्म ऑफ एन एपी निकालना है, यानी n कितना हो जाएगा बेटा हमारा नंबर ऑफ टर्म निकालना क्या है, कुल मिलाकर हमें a6 निकालना है, 6th टर्म यानी a6 हो गया, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, दिक्कत वाली बात तो नहीं है, काम वाली बात है, ये हमारा कैसे निकलेगा बेटा। बोर्ड पे हमारा इतना स्पेस था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले लिया सभी ने, ठीक है बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं बेटा आगे, इसी पे इतना पार्ट हम लोग क्लियर कर देते हैं, उधर का उतना लिखा रहने देते हैं। ठीक है बहुत बढ़िया, हमको निकालना है क्या a6। मैंने अभी तक आप लोगों को पिछले वीडियोस में अपने क्या बताते आए हैं बेटा, जो भी पूछा होगा उससे हटा के लेंगे। a6 पूछा तो a+5d, a50 पूछा होता है a49d, a99 पूछ लेगा तो a98d, एक कम करके हमेशा कॉमन डिफरेंस के साथ लेंगे, ठीक है, क्योंकि n-1 फॉर्मूले में होता है, फॉर्मूले में हमारे क्या होता है n-1 होता है, ठीक है। a6 पे क्या हो जाएगा बेटा a+5d हो जाएगा a+5d हो जाएगा। a कितना बेटा a कितना 9 प्लस 5 इंटू d कितना 6, ठीक है। तो 9 और 5 6 का बेटा 30 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा 39, ठीक है। ये हो गया आपका बुकिश मेथड, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं, इसी क्वेश्चन का बेटा क्या बताते हैं आपको, एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं,
ठीक है, बढ़ते हैं आपके साथ इसी क्वेश्चन पे, फिर बताते हैं आपको एक शॉर्टकट मेथड। देखिए अभी तक ये तो हमने बुकिश मेथड सीखा था, अब आपको शॉर्टकट मेथड बताते हैं। हमारा जब an आ गया था कितना 6n प्लस का 3 आ गया था बेटा, सभी को याद है? Yes. इसी क्वेश्चन में हमारा an कितना आ गया 6n प्लस 3 आ गया था। उसी जगह पे अगर हमने 6 रख दिया होता, क्या रख दिया होता? 6 रख दिया होता, a6, तो क्या आ जाता? 6 प्लस 6 into 6 प्लस 3 आ जाता, 6 6 जा 36 प्लस का 3 39, तब भी आंसर बेटा सेम आ रहा है। ये है बेटा हमारी शॉर्टकट ट्रिक, और वो था आपका बुकिश मेथड। ठीक है, ऐसी और शॉर्टकट ट्रिक्स, शॉर्टकट वीडियोस, ट्रिक्स के लिए बने रहे हमारे साथ।